हेलो फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा के अंदर हम बात करेंगे कि भाई किस तरीके से बाज़ारों ने रिएक्ट किया। देखिएगा, सबसे पहले मैं अपना व्यू रखता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में या जो वीकेंड के पास जो हमने एक वीडियो शेयर की थी मंथली एक्सपायरी के लिए, तो देखिएगा मेरा जो व्यू था वो ये था कि भाई बाज़ार 42,400 500 600 तक जाएगा तो सही, लेकिन जब तक एक्सपायरी आएगी तब तक मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ 41,800 के आसपास या 41,500 के आसपास बाजार जाएगा। तो इसके अलावा जो और सारी चर्चा की थी, मैंने कहा था आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा है, और ये चर्चा मैं 2 दिन पहले भी कर रहा था कि अगर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसका इम्पैक्ट आपको एसबीआई में भी देखने के लिए मिलेगा और साथ साथ आपको एक्सिस बैंक में भी देखने के लिए मिलेगा। तो दोनों में उसका सेम इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। अब जहाँ पर गलती हुई है या मैं गलत साबित हुआ हूँ वो है एचडीएफसी बैंक। मुझे उम्मीद थी कि एचडीएफसी बैंक और कोटक के अंदर और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर सेलिंग आ जाएगी, लेकिन वो हुई नहीं, और जिसकी वजह से आज निफ्टी बैंक जिन लेवल्स पर रेजिस्टेंस मिलना था उन रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो गया, यानी कि उन रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो गया। और वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बंद हुआ है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस लेवल क्या थे, 42,400 एक अच्छा रेजिस्टेंस था मेरे लिए, और उसके ऊपर बंद हुआ है। और 42,400 के ऊपर हमने कल परसों की चर्चा की थी, हो सकता है बाजार 42,800 तक जाए, जो पहले का भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। बट देखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पोजीशंस बदल लिया, क्योंकि पोजीशन बदली नहीं जाती है। अगर मैं रोज़ बाज़ार को देख के इधर से उधर स्विच करूँगा ना तो प्रॉफिट नहीं कमा पाऊँगा। हाँ, पोजीशन M2M में जा रही है, M2M जा रहा है, पता है मुझे, बट पोजीशंस अभी भी, क्योंकि हम ऑप्शन बेच के रखते हैं। अगर ऑप्शंस खरीद के रखी होती ना तो भैया फिर तो क्या है, एक्सपायरी गई, वो पैसे गए आपकी जेब से। तो अल्टीमेटली हमने ऑप्शंस बेच रखी हैं, तो मेरी पोजीशंस अभी भी हम मंदी पर ही बैठे हुए हैं। और सिंपल सी बात है कि आज ऊपर के लेवल पर आके हमने मंदी और बनाई है, यानी कि क्योंकि हम स्टैगर्ड मैनर में काम करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी एवरेज भी ऊपर की तरफ आ गई है। तो हमारी जो एवरेज है वो अब 42,000 के आसपास आ गई। तो जो बाज़ार क्लोजिंग के आसपास जब ऊपर की तरफ गया, तो हालांकि 2 बजे ही चला गया था, तो तब से हमने पोजीशंस बनाई। और सबसे खास बात यह कि कुछ पोजीशंस हमारी तेज़ी की थी, वो तेज़ी की पोजीशंस भी हमने 50% रिड्यूस कर दी। ठीक है, बाज़ार देखिए जैसे ही डिप मिलेगा तो वो जो तेज़ी की पोजीशंस, यानी कि हम जो पुट ऑप्शंस बेचते हैं अपनी कॉल ऑप्शन के सामने, वो भी हमने कम कर दिए। लेकिन अभी हम जैसे ही बाज़ार में 200-300 पॉइंट का डिप मिलेगा तो थोड़ी सी पोजीशन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं 41,800 की तरफ बाज़ार आना चाहिए, क्योंकि विदाउट 41,500 और 800 की जो कंसोलिडेशन है उसके बगैर बाज़ार में स्ट्रेंथ नहीं है। और मैं अभी भी बाज़ार के ऊपर सेम व्यू रखे हुए। और सिमिलरली डीवीज़ लैब के अंदर भी अभी हम मंदी की पोजीशन से बैठे हुए हैं। हालांकि जो हमारी 3200 की कॉल्स थी, 3300 की कॉल्स थी, उनमें सब में हमने प्रॉफिट ले लिया। 3100 की कॉल्स को हम 3000 की कॉल में शिफ्ट करेंगे, यानी कि और इन द मनी जाएंगे, लेकिन पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी कम कर लेंगे, यानी कि हो सकता है 2900 पे भी चले जाएं, यानी कि और डीप इन मतलब और मंदी हम कर सकते हैं। तो व्यू अभी हमारा, हमें पता है कि यार ये बाज़ार इस तरीके से करता है। तो हालांकि व्यू क्या है, अभी भी वीकली जो व्यू है वो अभी भी मैं 41,800 के लिए ही इंतज़ार करूँगा। और कोई भी स्टॉप लॉस जो भी होगा, मान लीजिएगा अगर हमें और एग्रेसिवली पुट बेचनी पड़े, कॉल तो देखिएगा मैं हटाने वाला नहीं, वो भी मैं अपनी बता रहा हूँ। और मेरा जो व्यू है वो 41,800 का ही है। हो सकता है कि हम 41,500 या उसके नीचे की पुट एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं, ये हो सकता है। तो अभी जो व्यू है, क्योंकि ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया विदाउट कंसोलिडेशन बाजार आया है 1000 पॉइंट, तो कभी भी एक बड़ी डिप हमें मिल सकती है। तो उस डिप मिलेगी तो उसके दूर हमें रहना है, यानी कि जहाँ तक डिप हम उम्मीद कर रहे हैं उसके नीचे की ही हम पुट ऑप्शन बेचेंगे, और नियर फ्यूचर की बेचेंगे, दूर की नहीं बेचेंगे। दूर की हम जो भी मतलब आगे के पीरियड की हम जो बेचते हैं वो थोड़ी और दूर की बेचते हैं। तो वो मैंने आपको बताई भी थी कि एग्रेसिवली हमने पुट भी बेची थी। तो वो इसीलिए बेची थी कि अगर बाजार आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा तो पुट में प्रॉफिट ले लेंगे। बट हमें उम्मीद थी कि आईसीआईसीआई बैंक भी स्लिप कर जाएगा बाद में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सबसे खास बात ये थी कि जो बाजार के अंदर जो सबसे मेजर चीज़ थी मेरे लिए, उसके ऊपर बाजार बंद हुआ है, वो निफ्टी में है। निफ्टी में 17,700 के ऊपर एक अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी थी, और वो कॉल राइटर्स सब ट्रैप हो गए। लेकिन वो ट्रैप नहीं हुए, वो ट्रैप कराए गए हैं।
मुझे लगता है बाजार दोबारा से वापस होएगा। अब मैं बताता हूँ ट्रैप क्यों। 24 पॉइंट निफ्टी में 25 ही है, 11 पॉइंट निफ्टी के अंदर, 9 पॉइंट निफ्टी के अंदर, इसके अलावा कोटक एक्सिस सब जोड़ दो तो मेजर जो निफ्टी के अंदर जो 17,700 के ऊपर जो टिकाया गया है बाजार, वो केवल और केवल निफ्टी बैंक के दम की वजह से। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो ऑप्शंस के जो सेलर हैं, यानी कि जो पुट राइटिंग हुई है आज एग्रेसिवली, वो सब आपको एक्सपायरी के दिन आसपास ट्रैप होती मिलेगी। और 27 तारीख को एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट है। अब वो हो सकता है कि रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद आए। अब ये जो पूरा जो होना, देखिएगा पिछली बार ये कंसोलिडेट करके बाजार यहाँ पे गया था, तो अब बाजार यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है जी। अब पिछली बार बढ़िया जबरदस्त कंसोलिडेशन था, ठीक है जी, लेकिन इस बार थोड़ा सा ही कंसोलिडेशन है। तो बाजार मुझे लग रहा है इसी तरीके का मूव आएगा बाजार के अंदर। ठीक है, 2 दिन 4 दिन हो सकता है अगला महीना लगे, बट पोजीशंस तो क्योंकि हम कॉल ऑप्शंस में हमारी रोल ओवर हो जाएंगे आगे, तो अभी पोजीशंस देखिएगा। मैं इतनी चाल चलने के बाद, इतना बाजार तेज होने के बाद, एक सिंपल सा बिजनेस है, तेजी हो रखी है, उस तेजी के अंदर तेजी तो बनाऊंगा नहीं। ठीक है जी। हो सकता है कि मुझे 2-4 दिन 10 दिन इंतजार करना पड़ सके, बट मैं अपने व्यू पे कायम हूँ। और मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी के आसपास एक बार डिप मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी अगर अगले महीने की भी तेज जानी है तो वो निफ्टी में नहीं जाएगी। अगर बैंक निफ्टी में अगर वो जानी होती तो जो है फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप मिलेगा। आज का प्राइस एक्शन भी बता दूं मैं, मुझे प्राइस एक्शन देख के कोई बहुत बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया कि भाई बुल्स बहुत तेज़ी में है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। क्योंकि जब बाजार पीछे तेज़ी करता था, वो वाला कॉन्फिडेंस बाजार में तेज़ी वालों जो प्लेयर्स हैं उनके पास भी नहीं था। मोर और लेस जो है मुझे एडजस्टमेंट लग रही थी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं ऑप्शंस बाय नहीं करके प्ले करता हूँ, तो अल्टीमेटली जो भी ऑप्शंस हम कैरी करेंगे उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रीमियम हमें ज़्यादा ही मिलने वाला है। और हालांकि क्यों अब क्या इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा अगले महीने में, क्योंकि अगले महीने का जो फ्यूचर्स हैं वो डिस्काउंट पर या पार पे आएंगे। क्योंकि अगले महीने में बहुत सारे जो बैंक्स हैं उनके डिविडेंड्स हैं, जैसे आज इंडसइंड बैंक ने भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, ICICI बैंक का भी, HDFC का भी, अभी एक्सिस का भी आ जाएगा, SBI का भी आएगा। तो सारे डिविडेंड अगले 2 महीनों में आने हैं। तो इसलिए जो लगभग 1% डिविडेंड यील्ड सबकी है, तो 1% की जो डिविडेंड यील्ड है अगर उसको कैलकुलेट करो तो 1% 40,000 का जो मान लीजिएगा बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, तो 40,000 का 1% 400 रुपये होता है, जबकि 200 रुपये का प्रीमियम होता था। तो अल्टीमेटली 200 रुपये की जो एडजस्टमेंट है वो होनी है। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि जो इन द मनी कॉल्स हैं उनके प्रीमियम उतने ज़्यादा ना हो जितने हर बार होते हैं। बट कॉल राइटर के पास हमेशा एक ऑप्शन होती है, हर बार प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो मेरा व्यू है वो अभी भी है, व्यू गलत हुआ आज के लिए, बट मैं अभी भी पोजिशनल बेसिस पे जो है बरकरार हूँ। और देखिएगा बाजार में दोनों साइड के मूव तो होने हैं, बट मूव के साथ कभी आप सोच रहे हो कि अरे ये तो आज एकदम सीधा गया। देखिएगा ये बाजार ऐसा ही करता है। बाजार ने अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें तो बाजार सिंपल एक ही काम करता है, एक बार सीधा गिरता है, गिरने में फिर भी मौके देता है, चढ़ने में मौके नहीं देता। लेकिन चढ़ने में जब मौका आता है तो बढ़िया आता है एक ही बार में। और वैल्यूशन वाइज भी मुझे निफ्टी बैंक में जो जिन वैल्यूशंस पर अभी ट्रेड कर रहा है, वैल्यूशन वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कि वैल्यूशन स्ट्रेच हो गए हैं। क्योंकि जितनी बैंकिंग में पेनिट्रेशन होनी है वो अब उस स्पीड से नहीं होनी जिस रेशो से पी रेशोज अभी रह रही है। और कुछ जगह पर खाली प्रोविजंस घटने से प्रॉफिट बढ़े हैं, ना कि जो है ऑपरेशनल बेसिस पे। आज इंडसइंड बैंक की भी म्यूटेड परफॉर्मेंस थी और बाकी बैंकों में म्यूटेड परफॉर्मेंस ही मान रहा हूँ। और दूसरे तरीके के जो रिस्क है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल अगर ये लंबे समय तक यही रहेगी तो भी चैलेंजेस आएंगे। ऊपर से जो हमारे को लग रहा है कि जिस तरीके से बिटकॉइन के अंदर ऊपर से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, बहुत ही जल्द आपको US मार्केट से भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। तो उस समय तक हम जो है इंतज़ार करेंगे। और क्योंकि ट्रेड्स है तो ट्रेड में तो आज भी हमने प्रॉफिट ही बुक करें, क्योंकि जो ऑप्शन में पुट बेच के गए थे तो वहाँ पर भी हमने लिए हैं। लेकिन कॉल साइड अभी हम बैठे हुए हैं, पुट हालांकि हमने थोड़ी सी कम जरूर की है। और अभी जो रुख तो आपको पता चली गया मेरा, तो मुझे अभी लगता है कि है मैनेजमेंट। देखिएगा डिवीज़ लैब 3192, अब यही डिवीज़ लैब आज से 7 दिन पहले लोगों को परेशान कर रहा था। अब जिन लोगों को वो लॉस बुक कराने के लिए बाजार ऊपर गया था, देखिए अब डिवीज़ लैब ने मौका दे दिया। मुझे उम्मीद है जैसे डिवीज़ लैब में हम
ठीक अच्छे प्रॉफिट पे निकल गए हैं अभी भी, मतलब एक दो पोजीशंस हमारी बची हुई हैं, उनको हम रोल ओवर कर लेंगे, बट अल्टीमेटली डिवीज लैब भी प्रॉफिट में आ गया। तो बाजार क्या होता है, एक बार पैनिक क्रिएट करता है तेजी वाले और मंदी वालों पे, और उस लेवल तक जाता है जहाँ तक कि आपके स्टॉप लॉस लगे हुए। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद इंडसइंड बैंक स्लिप हो गया, और इंडसइंड बैंक के म्यूटेड परफॉर्मेंस थी, हालांकि डिविडेंड की एक एडजस्टमेंट 18 रुपये की, तो जिनके पास कैश में है उनके लिए तो फ़ायदा है। भारतीय एयरटेल भी कमज़ोर था, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एडवांस डेक्लाइन रेशियो भी न्यूट्रल की साइड है, और सबसे खास बात यह है कि पुट कॉल रेशियो अब एग्रेसिव हो गई है। तो देखिएगा जो पुट राइटर्स हैं उनको कभी भी बाजार ट्रैप कर सकता है, और मुझे लग रहा है मंथली एक्सपायरी के आसपास करेगा। तो मैं अभी भी जो व्यू है वो आपको बता रहा हूँ, मैं अगर रोज़ व्यू बदलूँगा या कोई भी ट्रेडर अगर रोज़ व्यू बदलेगा तो प्रैक्टिकली पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पोजिशनल बेसिस पे खेल रहे हैं। तो पोजीशंस हालांकि अभी हमारे अगेंस्ट जा रही है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पोजीशंस हमारे फेवर में आएगी। इसके अलावा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी आज थोड़ा सा मतलब फ्लैट ही है, वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी 33,700 के नीचे जब बंद होगा क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे आज नेस्डैक तो टूट गया है और 12,000 के नीचे आ गया है, तो उसी तरीके से हमें लग रहा है कि अब जो ग्लोबल मार्केट है उनमें जो प्रॉफिट बुकिंग का दौर होगा, तो हमें लग रहा है कि जो निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में है, कुछ आर्टिफिशियल तेज़ी सी हमें लग रही है, जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशन से नहीं हट रहे हैं। इसी तरीके से ब्रेंट क्रूड $82 पे है ना। आज देखिए जो सबसे खास बात ये, देखिए बड़ी फंसाने वाली बात होती है, यहाँ 17,700 पे सबसे जबरदस्त कॉल राइटिंग थी, और ऐसा लग रहा था भाई साहब ये तो हिलेगी नहीं, और जब वो हिली तो लोगों ने कहा भाई अपने सौदे काट लो। तो देखिएगा इसके बाद सारी कॉल राइटिंग कट गई अंदर की, और ऊपर जो कॉल राइटिंग हुई वो 17,800 पे हुई, लेकिन वो भी एग्रेसिव नहीं हुई। इसका मतलब मंदी करने वाले बैकफुट पे आ गए। वहीं तेजी करने वालों की कॉल राइटिंग 17,700 पे शिफ्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से कॉल राइटर को फंसाया है, आज 1 या 2 दिन के अंदर आपको पुट राइटर भी फंसते हुए नजर आएंगे। हो सकता है इस एक्सपायरी में ना हो, गली में आ जाए, बट क्योंकि जब लोग आजकल क्या है कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ऑप्शंस सेल कर रहा है, या बाकी प्लेयर्स भी, तो एफआईज ने अपनी थोड़ा सा रुख बदल लिया, वो थोड़ा अलग तरीके से प्ले करने लगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा निफ्टी बैंक में जितनी कॉल राइटिंग थी वो सब आज ट्रैप हो गई, वो सब निकलती हुई नजर आई। तो मोस्टली ये स्टॉप लॉसेस थे जो कट गए, और मुझे यहाँ लगता है कि ये देखिएगा एक कंसोलिडेशन वाला जोन है, हो सकता है कि कल एक कंसोलिडेशन वाला बाजार रहे। तेजी तो देखिएगा हम हो सकता है 42,800 900 तक जाए, लेकिन वहाँ पर भी जाएगा देखिएगा हम अभी और स्कोप है हमारे पास मंदी बनाने का। हम हर लेवल पर एक मंदी बनाएंगे, क्योंकि हम एक सिस्टमेटिकली बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्रेसिवली एक ही साथ सारी पोजीशन बना लें। और फिर उसके सामने हम जो है थोड़ी सी दूर की पुट भी जो है बेच के रखेंगे, और जब तक हमारे पोजीशन हमारे फेवर में नहीं आती है तो नियर टर्म्स की जो ऑप्शंस हैं उनको बेच के रखेंगे। और पुट ऑप्शंस में अगर हमें कभी लॉस हुआ मान लेते हैं तो हम उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेंगे, क्योंकि उस समय पर हमारे कॉल्स में अच्छे प्रॉफिट आ रहे होंगे, या उस पुट को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर देंगे। तो बट पोजीशंस हमारी अभी जो व्यू है वो हमारा मंदी वाला ही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तेजी वाला है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक हम अभी भी तेजी में, अगर ऑप्शंस के डेटा देखें तो 412 करोड़ की एफआईज ने एफआईज के डेटा देखें तो 412 करोड़ की सेलिंग है, तो मामूली सेलिंग दी आज, और बाइंग है 1177 की, और 1133 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी कि एफआईज भी अभी तेजी में ही है। लेकिन ये देखिएगा इन्होंने अपनी कॉल बेच मारी आज, यानी कि जो कॉल बेची है इसमें से ज़्यादा, और इसकी शिफ्टिंग उन्होंने तेजी फ्यूचर से की है। और एफआईज इस महीने में देखिएगा 15,000 करोड़ की कॉल्स पुट बेच के बैठे हैं, यानी कि 15,000 करोड़ रुपये उनकी जेब में है। तो इसमें मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है प्रॉफिट का भी है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने तेजी की है। तो इन सब डेटा को देख के लगेगा आपको कि यार स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं, इंडेक्स भी खरीदे हैं तो बहुत तेज़ी होगी। नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से एफआईआईज सोच रहे हैं वो भी इसी तरीके से सोच रहे थे कि भाई यहाँ से बाज़ार रिवर्स हो जाएगा, और हम जब सेलिंग करेंगे तो बाज़ार वापस हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा, लेकिन आईसीआईसीआई को छोड़ के बुल्स ने दूसरे शेयर्स को पकड़ लिया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एफआईआईज ने भी जो एंटिसिपेट किया था उसके अगेंस्ट चला गया, तो उन्होंने पोजीशंस को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आने दिया है, तो उन्होंने अपने शॉर्ट्स और कवर किए हैं, और मुझे लग रहा है कि जब ऊपर आएगा तो वो शायद शॉर्ट्स दोबारा से बिल्डअप करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये आकलन डेटा पॉइंट से, अब देखते हैं आगे चल के ठीक होते हैं गलत होते हैं, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और कुल मिला के जो चार्ट्स के पैटर्न्स हैं वो अभी भी अगर हम निफ्टी में भी देखें तो देखिएगा ये कंसोलिडेशन वाला जोन था,
इसके बाद बाजार गया तो ऊपर फिर धड़ाम गिरा था। तो मैं अभी भी वही उम्मीद कर रहा हूँ कि हो सकता है थोड़ा बहुत खींच ले 17,800 तक, बट आना इसने नीचे ही है। यानी कि मेरा जो व्यू है वो अभी भी, क्योंकि मैं इस समय पर तेज़ी करने के ना तो मूड में हूँ और ना मुझे लॉजिकली लग रहा है, और मुझे अगले 3 महीने तक भी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो इसी के आसपास लग रहे हैं। तो अगर इसी के आसपास लग रहे हैं तो एक डिप वैसे ही आनी है। तो जहाँ पर बैंक निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन से भी तकरीबन 1,000-1,500 पॉइंट ऊपर है, तो कभी भी हमें उसका मौका मिल सकता है। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, मैं अपनी ट्रेड किस तरीके से कर रहा हूँ मैं उस तरीके से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। हो सकता है आप डिफरेंट व्यू रखें, तो कोई भी अगर ट्रेड में फ़ैसला लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही करें। मैं केवल और केवल आपको अपना जो एंगल है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।